वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 30 जनवरी 2021 और 30 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की गई है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। महाराष्ट्र सरकार राज्य में पहली बार जेल पर्यटन नामक एक नई पहल की शुरुआत कर रही है, जहां पर कई स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल दिया गया था। उन जेलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा और 26 जनवरी 2021 से राज्य ने 150 साल पुरानी येरवड्डा जेल में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और इसमें नागपुर, ठाणे और रत्नागिरी की भी जेलों को शामिल किया गया है। तो इन जेलों को शामिल किया गया है पर्यटन स्थल के रूप में। तो अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो ये मैप में देखिए आप, महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में उद्धव ठाकरे। और गवर्नर की बात करें, एग्जाम में गवर्नर बहुत बार पूछा गया है और पूछे भी जाते हैं। तो महाराष्ट्र का गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। मुंबई के मुख्य हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत भी महाराष्ट्र में की गई और खुले में धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लगाया गया है। और मास्क की कीमत को सीमित करने वाला पहला राज्य भी महाराष्ट्र ही बना है। और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती कानून प्रस्ताव को मंजूरी भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही दी गई है। और रक्त की खरीद पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, महाराष्ट्र के अंदर ये सरकार के द्वारा जारी किया गया। सख्ती कानून के प्रस्ताव को मंजूरी भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही दिया गया। अब सख्ती कानून महिलाओं व बच्चों के लिए है। विकलांग व्यक्तियों के लिए महाशरद मंच भी महाराष्ट्र में ही लॉन्च किया गया। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के 20 सदस्य उच्च स्तरीय परामर्श मंडल में भारत से किसे शामिल किया गया है? तो भारत से किसे शामिल किया गया है? अर्थशास्त्री जयंती घोष, राजेश चौधरी, अजय कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्री जयंती घोष को शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। ये है अर्थशास्त्री जयंती घोष। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की विकास अर्थशास्त्री प्रोफेसर जयंती घोष को एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति में नामित किया गया है। यह समिति कोविड-19 के बाद पैदा होने वाली प्रमुख सामाजिक आर्थिक चुनौतियों पर प्रतिक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सुझाव देगी। तो इस मंडल के उस उच्च स्तरीय परामर्श मंडल में अर्थशास्त्री जयंती घोष को शामिल किया गया है भारत की ओर से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पीएम द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत किसे स्कॉलास्टिक अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है? बाल गणितज्ञ आनंद कुमार, अजय कुमार, सुरेंद्र चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाल गणितज्ञ आनंद कुमार को स्कॉलास्टिक अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये हैं बाल गणितज्ञ आनंद कुमार, जिनके ऊपर सुपर 30 मूवी भी बनाई गई थी। बिहार के प्रसिद्ध गणितज्ञ व सुपर 30 कोचिंग संस्थान के संचालक आनंद कुमार का चयन प्रतिष्ठित महावीर पुरस्कार के लिए किया गया है। आगामी 29 जनवरी को चेन्नई में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। और ये बाल गणित आनंद को स्कॉलास्टिक अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? कटक, लेह, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कटक में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। चलिए देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान कटक में उनके नाम पर एक अत्याधुनिक बस टर्मिनल परियोजना की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कटक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पर्यावरण थिंक टैंक
जर्मन वॉच में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी की गई है। इस रैंक में भारत की कौन सी रैंक रही है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की 7वीं रैंक रही है पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट्स में। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। ब्रोन पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को जलवायु परिवर्तन से 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में रखा गया है और 2019 में जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत 7वें सबसे प्रभावित देश के रूप में स्थान दिया गया था और 2021 के इंडेक्स में भी भारत का स्थान 7वां रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्मला सीतारमण के द्वारा यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। डिजिटल इंडिया का बजट भी पूरी तरह डिजिटल होगा। इसी सिलसिले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप की लॉन्चिंग बजट के पहले होने वाली पारंपरिक हलवा सेरेमनी पर की गई है। तो बजट के पहले हलवा सेरेमनी होती है जिसमें निर्मला सीतारमण ने यह यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब लॉन्च किया है? तो मिनी हब नामक पैथोलॉजी लॉन्च किस राज्य सरकार ने की है? तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना राज्य सरकार ने मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब लॉन्च की है। देखते हैं तेलंगाना के बारे में डिटेल से। ये मैप में देखें आप, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। गवर्नर की हम बात करें तो तमिलिसई सौंदरराजन तेलंगाना के गवर्नर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दहलीज पर राशन वितरण शुरू किया है? तो दहलीज पर राशन वितरण शुरू किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दहलीज पर राशन वितरण प्रक्रिया शुरू की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार के सीएम ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किस राज्य सरकार के सीएम के द्वारा किया गया है? कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक के सीएम के द्वारा। कर्नाटक के सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा, जिनके द्वारा अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। इस सॉफ्टवेयर में राज्य सरकार को 1800 कार्यक्रमों पर किए गए व्यय और प्रतिबंधों पर डेटा का उपयोग करने में सक्षम करेगा। यह है 1800 कार्यक्रमों पर व्यय और प्रतिबंधों पर डेटा का उपयोग करने में सक्षम रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मेघालय, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोबर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज वाह ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना को 2023 में मंजूरी दी गई थी और 2014 में इसका काम शुरू हुआ था। यह पुल दिसंबर 2018 में बनकर पूरा हो गया है और अभी इसका उद्घाटन किया गया है मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के द्वारा। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस सीआरपीएफ को सौंपी है? तो सीआरपीएफ को रक्षिता मोटर बाइक एम्बुलेंस सौंपी गई है। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।